हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि आप अगर शेयर मार्केट में या फाइनेंशियल मार्केट में नए हैं तो आपको क्या बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और क्या 10 ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जिनको आपको जानना ज़रूरी है। फर्स्ट, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका जो फाइनेंशियल गोल है वो शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है। मतलब आप अपना जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आपकी शादी के लिए करना चाहते हैं, मकान के लिए करना चाहते हैं, बीवी मतलब आपके हाउस के लिए करना चाहते हैं, या अपने बच्चों की शादी के लिए करना चाहते हैं, या एजुकेशन के लिए। फर्स्ट आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना हो। देन रिस्क फैक्टर, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। आप क्या बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते, या थोड़ी रिस्क ले सकते हैं, या मॉडरेट रिस्क जो कि एक संतुलित होती है जिसमें डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या फिर आप फुल इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तीसरा होता है एक्सेप्टेड रिटर्न। आप क्या चाहते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट से आपको कितना रिटर्न, फिक्स रिटर्न मानना चाहते हैं। जैसे कि हम एफडी में देखते हैं तो 8% 6% जो भी रेट चलता है वो हमें मिलता ही मिलता है। पर आप क्या चाहते हैं कि जो आपका रिटर्न है वो उससे कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। आप कितना कम ज्यादा देख सकते हैं। देन रिस्क वर्सेस रिटर्न, आप कितना, अगर आप ज्यादा रिस्क लेंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और अगर आप क्या चाहते हैं कि ज्यादा रिस्क लेना, अगर आप कम रिस्क लेना चाहेंगे तो आपको लो रिस्क वाले जैसे डेप फंड या इस फंड में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो आपको अलग अलग तरह के रिस्क और रिटर्न मिलेंगे। पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप किस तरीके के पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट में करना चाहेंगे, और आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड क्या होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पीरियड शॉर्ट है या लॉन्ग, या आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा, और उसके जो फायदे होंगे वो आप ही को पता होंगे, मतलब आपको करने होंगे। देन क्या होगा कि किस तरह की असेट क्लास में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में या कमोडिटी मार्केट हुआ ये, या फिर आप डेट फंड हुए, या फिर इक्विटी फंड हुआ, या फिर असेट क्लास में चाहे रियल एस्टेट हुआ, या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर आप जो भी कमोडिटी मार्केट, शेयर मार्केट, या किस तरीके के असेट क्लास में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी आपको जानकारी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने इन्वेस्ट तो कर दिया बट आपका रिटर्न नहीं मिल रहा है। देन राइट असेट्स अलोकेशन, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जो प्रोपोर्शन होना चाहिए वो डेप्थ और इक्विटी है कि नहीं। आपको डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन होगा तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा होगा जिसमें ज़्यादा रिस्क नहीं होगी, बट 70 और 30% का आप अगर पोर्शन बना सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। देन आपको क्या करना हो, आपको सबसे पहले तो मेन बात ये है कि आपको फंड को जो अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि लगाए और सो गए, और जब जब सोए थे जब मार्केट ऊपर था, जब जाके जब मार्केट नीचे हो गया, ऐसे नहीं है। आपको मार्केट के बिहेव को ट्रैक करना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। और आपको डाइवर्सिफिकेशन जो होते हैं, वेरी बहुत सारी क्लास की डाइवर्सिफाई फंड होते हैं, और जो वेराइटी होती है वो आपको अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में लेना पड़ेगी, जिससे कि आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो और रिटर्न बहुत ही अच्छे मिले। देन फाइनेंशियल लिटरेसी, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मनी कहाँ जा रही है और आपकी मनी आपको कितना रिटर्न देगी, ये सब आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको ये ना पता होगा तो क्या होगा कि आपका पैसा रिटर्न हो सकता है ना मिले, और हो सकता है बहुत अच्छा मिले, बट उसके लिए आपको फाइनेंशियल लिटरेसी होना ही चाहिए। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करें या कहीं भी कुछ भी करें, आपको पूरी जानकारी होना चाहिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, ये 10 प्रिंसिपल है बिगिनर्स के लिए जो कि आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और इनको समझना चाहिए दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।